सबसे पहले मोहम्मद नफीस अंसारी, पहले तो सभी हमारे जितने भी आज के मेहमान हैं सभी को आज के इस पावन मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं मोहम्मद नफीस अंसारी से। मोहम्मद नफीस अंसारी, ये जो वारिस पठान साहब हैं, ये आज से नहीं लंबे समय से विवादित बयान देता है। मुझे उनका 2020 का भी विवादित बयान, जब सीए पे शाहीन बाग से चिंगारी सुलगी थी, तब भी मुझे याद आया था जब इन्होंने कहा था कि 15 करोड़ की आबादी 100 करोड़ की आबादी पर भारी पड़ सकती है। ये आपकी पार्टी में 15 का क्या चक्कर है? आपके जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जो वारिस पठान है वो कहते हैं 15 करोड़ की आबादी 100 करोड़ पर भारी पड़ सकती है। और अब पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का ऐलान किया जा रहा है। पार्टी में भी आपकी मुसलमान जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या खुलेआम एजेंडा चल रहा है क्या? अनुराग मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने डिबेट में बोलने का मौका दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शांति से समझना पड़ेगा कि शाहर शेख ने जो पूरे मुंब्रा को हरा करने वाला बयान दिया था वो ना किसी धर्म के खिलाफ था, ना किसी समाज के खिलाफ था। उन्होंने अपने पार्टी का विस्तार करने के बारे में कहा और पूरे मुंब्रा को उन्होंने हरा भरा करने की बात की। जब उन पर नोटिस आया उन्होंने क्लियर कर दिया, हम पूरे मुंब्रा में पेड़ पौधा लगाएंगे, हमारा मकसद कोई धर्म को ठेस पहुंचाने के नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने नेता है सब बौखला गए, पगला गए, क्योंकि एमआईएम इतनी सीट क्यों जीत गई? इस मुद्दे को जबरदस्ती वो हिंदू मुसलमान बनाकर देश का माहौल बिगाड़ रहे। मैं बीजेपी से साफ साफ पूछ रहा हूं, संविधान हर किसी को इजाजत देता है कि वह अपनी पार्टी का विस्तार गली कूचे से निकलकर, राज्यों से निकलकर पूरे भारत में फैला दे। हमारे पार्टी का झंडे का कलर हरा कलर का है और हमारे जो झंडे का कलर है भारत का, उसमें भी हरा कलर है। तो एक कलर अगर फैलेगा, झंडा अगर फैलेगा, पार्टी का विस्तार होगा, तो यह तो संवैधानिक बात है। इसको गैर संवैधानिक कैसे बोला जा रहा है? मेरा मानना है कि जो भी इस बयान के खिलाफ खड़ा है वो असल में इमाम के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ खड़ा है। और इस बयान को तूल देने का मतलब क्या है? क्योंकि बीजेपी वाले असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। रुपया नीचे गिर रहा, डॉलर उठ रहा है, अंकिता भंडारी का केस है, यूजीसी का भी मैटर चल रहा है। वारिस पठान कौन सा रुपया की बात कर रहे हैं? जीडीपी की बात करें एक बार बता नफीस भाई, वारिस पठान कौन से जीडीपी की बात कर रहे हैं? सर प्लीज, महंगाई की बात कर रहे, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर प्लीज। वो भी तो कह रहे हैं हरा कर दूंगा। अगर हेट स्पीच हरा करने को अगर आप हेट स्पीच से जोड़ते हैं तो 21 जनवरी 2026 हिंदू सम्मेलन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खुले मन से भारतीयों को काटने की बात की गई है। अब तक वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। आप डिबेट हरे कलर पर कर रहे हैं। अरे हरा कलर हमारा देश का कलर है, भारत ऊपर से हरा दिखता है, क्यों हरा से दिक्कत है? मेन उनको बचाना है और मुसलमानों को टारगेट करना है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू समाज के साथ हो रहा है, हम हिंदू समाज के साथ खड़े हैं, वही साहब ने कहा, लेकिन उनके आड़ में पूरे समाज को टारगेट करना। आपने कहा कि मुसलमान हरे पर डिबेट करके मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। फैज भाई, आप तैयारी तो करके आए होंगे कि धो दूंगा, लेकिन अब यहां पर तो घुमा दिया नफीस अंसारी ने। कह रहे हरे का मतलब वो नहीं है, हरे का मतलब ग्रीनरी, हरे का मतलब पेड़ पौधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अनुराग मुस्कान भाई, आपके नाम की तरह आपके चेहरे पर और पूरे देश में मुस्कान बनी रहे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो हमारे देश के गणतंत्र का इस्तेमाल करके, संविधान का इस्तेमाल करके, स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करके हमारे ही देश को खत्म करने पर तुले हुए, ईश्वर उन्हें भी समाप्त कर दे। हम तो ऐसी दुआ भी करते। अब देखिए, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, देश की प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। मैं भी मुसलमान हूं, हरे रंग का महत्व समझता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हरा रंग विश्व का भी प्रतीक है। और इसी विचारधारा के कारण पाकिस्तान बना। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। पाकिस्तान का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, एक हिस्से में कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। केरल में भी यही दुर्दशा हुई। और अब सुनिए, मुंब्रा को हरा कर देंगे कहने की बात हो रही है। वही विचारधारा है जो कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। और इनके दादा एआईएमआईएम के रजाकारों के दादा कासिम रिजवी सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कहने गए थे कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान में जाना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इनकी विचारधारा से मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ। जब मुसलमान ये कहते हैं ना कि हमें कोई घर नहीं दे रहा है, हमसे कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, हमसे कोई सामान नहीं खरीद रहा है, हमसे कोई काम नहीं दे रहा है, हमसे व्यवहार, उसका कारण यह है
23 साल तक एक हिंदू के साथ आप दोस्ती रखते हैं और एक छोटा सा पार्षद चुनाव जीतने के बाद आप कहते हैं उसे श्वान बनाकर मारूंगा। मैं इस प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे वो शब्द भी नहीं कह सकता। आप कहते हैं उसे श्वान बनाकर मारूंगा, उसे मुमरा में नहीं घुसने दूंगा, और पीछे खड़े होकर वो बच्ची जो चाचा चाचा ताऊ ताऊ कहती थी जितेंद्र आह्वान को, वो ताली बजाती है कि उसके चाचा और ताऊ को मेरा बाप श्वान बनाकर मारेगा। करिए, इसके बाद मुसलमानों पर कौन भरोसा करेगा जी? और पूरी दुनिया ये वीडियो देखी जब वो ताली बजाए और जब कहा उसे श्वान बनाकर मारूंगा। और ये किस पार्टी के लोग थे? ये यही AIMIM के लोग हैं, और इन लोगों ने सिद्ध कर दिया ये रज़ाकारों वाली पार्टी है। कासिम रिजवी ने धमकी दी थी जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि हैदराबाद से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, और मुमरा में वो लोग प्रयोग करके दिखा रहे हैं। क्यों? आबादी 80% मुसलमानों की है, तो बाकी 20% हिंदुओं को आप खत्म कर दोगे। आपने अपना मॉडल दिखा दिया कि हरा रंग, इनका हरा रंग हरियाली का नहीं जहर का प्रतीक है, तिरंगे का हरा रंग हरियाली का, समृद्धि का, देश की अखंडता का प्रतीक है, देश के विकास का प्रतीक है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि MIM जैसी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं सहयोग करें। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी के वंशजों को, अपने दलित भाइयों से निवेदन करता हूं कि जैसे वो जिन्ना के बहकावे में आ गया था, आप ओवैसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आओ। जोगेंद्र नाथ मंडल को बर्बाद कर दिया गया, आपको भी ठीक है, थोड़ा बात के लिए रख लीजिए फैज भाई। काउंटर दीजिए नफीस भाई काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छोटा रखिएगा बात। सर, इन्होंने पाकिस्तान की बात की। मोहम्मद अली जिन्ना एक डरपोक नेता था, भारत में रहकर संघर्ष करने की जगह धर्म के आड़ों से पाकिस्तान बना लिया। पूरा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के लोग मुर्दाबाद। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम अंबेडकर के मानने वाले हैं, जिन्होंने भारत में रहकर संवैधानिक तरीके से अपने समाज को न्याय दिलाई। यही लड़ाई ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब मुस्लिम के नेता नहीं बल्कि देश के नेता है। एक बार फिर से इन्होंने गिरिन से क्या मतलब निकाला इस्लाम का। बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बनते, पूछे तो कौन सी आयत में, कौन सा हदीस में हरा को इस्लाम से जोड़ा गया? आई चैलेंज, बोलिए पूरा। मैंने कहां बोला भाई? मैंने कहां बोला? मैंने तो बोला ही नहीं कि हर एक को इस्लाम से प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा गया। मैंने कहा हमारे देश की, अभी आप बोलकर गए नो 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 नो, अभी आप भाग नहीं सकते। आप बोले हरा करने का मतलब है मुसलमान को बचाएंगे, हिंदू खत्म कर देंगे। आप हरा कलर को इस्लाम से जोड़ कर दिखाइए। अरे खत्म करने का मतलब इस्लाम नहीं होता है, आपने गलत समझ लिया। वाह 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 वाह, कुरान का आयत दिखाइए कि आप खत्म करेंगे। मुसलमान का हरा मैंने कहा कि हरा कर देंगे से मतलब है पाकिस्तान की विचारधारा का। पाकिस्तान के ध्वज में 80% हरा रंग है। मैंने ये कहा, मैंने इस्लाम से जोड़ा ही नहीं। ऐसा आदमी भैया, सैटेलाइट से भारत हरा दिखता है, सैटेलाइट से भारत हरा दिखता है। भारत पहले जा रहा है। उस समृद्धि का, भारत की हरियाली का समर्थन करते हैं। अरे संविधान भी जानते हैं एक और सवाल का जवाब का प्रतीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, जिसको कासिम रिजवी ने आगे बढ़ाया, जिसको समुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? सुनिए सुनिए। भारत माता की जय तो बोल नहीं सकते। चलो भारत माता की जय बोल दो, सब समझ में आ जाएगा कितना चाहने वाले हो भारत की समृद्धि को। अरे भैया, आप करो भक्ति, हम नहीं रुकते। हम देश से मोहब्बत करते, भक्ति नहीं करते। पूछना चाहता हूं, देशभक्त नहीं है, इन्होंने स्वीकार किया, देश से मोहब्बत करते हो। अरे भैया, आप सरकार, अरे भारत माता की जय बोल दो यार। मुझसे भी 5 मिनट 1 to 1 हो गया दोनों का। ठीक है, 5 मिनट 1 to 1 हो गया। समझने वाली बात यह है नफीस भाई कि तिरंगे में भगवा भी है और तिरंगे में हरा भी है। अब यहाँ सोच और समझ, सबका सम्मान करते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा।